Lumbosacral plexus mainly consist of two portions, that is the lumbar plexus and sacral plexus. Here in this diagram you can see that the posterior rami of these lumbar nerve arises from L1 to L5, which form the lumbar plexus, while from L5 S1 S2 S3 S4 sacral plexus form. ये हमारे साथ लंबर प्लेक्सिस है, ये सेक्रल प्लेक्सिस है, डिटेल को हम अब डिस्कस करेंगे। लंबर प्लेक्सिस और सेक्रल प्लेक्सिस इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जितने भी हमारे साथ लोअर लिम्ब की नर्व सप्लाई है तो ये लंबो सेक्रल प्लेक्सिस से डिराइव होते हैं। जिस तरह अपर लिम्ब में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में मोस्टली जो मीडियल रेडियल अल्नर नर्व्स वगैरह थे वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर लंबो सेक्रल प्लेक्सिस में हम पढ़ेंगे कि जितने भी लोअर लिम्ब की इम्पोर्टेंट नर्व्स है किस तरह ये जो है ना एराइज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, lumbar plexus. Lumbar plexus derived from T1, L1, L2, L3 and L4. These are the nerve roots, which then here we can call nerve trunk. Then it is divided into anterior and posterior divisions. जैसे बहुत दर्जी का ना ऐसे लिखिए। Okay, thank you. Lumbar plexus. Lumbar plexus consists of T1, L1, L2, L3, and L4 nerve root. These are the posterior rami of these roots. Here it is further divided into anterior and posterior division. That is the T1 nerve we call subcostal nerve. जितने भी हमारे साथ रेस्ट ऑफ द थोरेसिक नर्व थे तो उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल थोरेसिक नर्व। इंटरनल थोरेसिक नर्व हम इसको उनको इसलिए कहते थे कि वो बिटवीन द टू रिब्स आते थे। सबकास्टल नर्व T12 को हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना ऑल रिब से नीचे आते हैं, इसी नीचे कोई और रिब नहीं है, तो वी कांट से इंटरकास्टल नर्व, we called it subcostal nerve. Okay, actually it have no contribution directly in the lumbar plexus, but here we mentioned because at some time most of the abdominal pelvis okay, especially dermatome. L1 L2 की L1 जो हमारे साथ है इसको हम फर्दर ये जो है ना एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होता है। एंटीरियर डिवीजन इसका जो है ना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और पोस्टीरियर जो है ना इलियो इंगुइनल नर्व है। ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंगुइनल नर्व बोथ डिराइव फ्रॉम नर्व रूट इसका क्या है, L1 है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो है ना ये आप लोग की जितनी भी ये इंगुइनल रीजन की जितनी भी स्किन सप्लाई है वहाँ पर ये इंगुइनल लिगामेंट के करीब जो इंगुइनल कनाल है वहाँ पर ये सप्लाई करते हैं और इसकी नीचे जो स्क्रूटम वगैरह आते हैं पेरिनियम में उसकी स्किन सप्लाई इलियो इंगुइनल नर्व करती है। ठीक है, सो दीज बोथ नर्व्स आर क्यूटेनियस नर्व्स। ओके, the gemellus the genitofemoral nerve arises from the posterior division of L1 and anterior division of L2. ओके, जेनिटोफेमोरस नर्व जो है ना मोस्ट स्क्रोटम और वहाँ जो है ना जो पेरिनियम की मेन अपर रीजन है अराउंड द एनस उस जगह को सप्लाई करते हैं। डिटेल में हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ये हमारे साथ जो लेटर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, ये भी हमारे साथ क्यूटेनियस नर्व है, जिस तरह हमने अपने ग्लूटल रीजन में हमने डिस्कस की। ठीक है, ये जो है ना कंटिन्यूएशन ऑफ L2 है, और इसकी जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ L3 है, इससे इसकी कॉम्बिनेशन है। femoral नर्व जो है ना, ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2, L3 एंड L4 से बना है femoral नर्व, और ऑब्चुरेटर नर्व जो है ना, इसकी भी L2, L3 एंड L4 नर्व है। ठीक है, और ये लंबो सेक्रल ट्रंक जो है ना, ये मोस्टली सेक्रल प्लेक्सिस जाते हैं, वहां पर इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो लंबर प्लेक्सिस में हमारे साथ कौन कौन से नर्व्स आ गए? Iliohypogastric nerve, ilioinguinal nerve. From where these arise? These arise from L1. Genitofemoral nerve, genitofemoral nerve root is L1 and L2. The lateral cutaneous nerve of the thigh, remember these whole nerves are cutaneous nerves, okay? While femoral nerve is mostly motor nerve, it supply mostly thigh, लोअर लिम्ब की जो मेनली इंटीरियर कंपार्टमेंट थाई है ना, थाई को मोस्टली सप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो ऑब्चुरेटर नर्व है, इसकी भी मोटर सप्लाई है मेनली। ठीक है, तो femoral नर्व की नर्व रूट क्या है? L1, L2 and L3, same as here for obturator nerve. Okay, lumbar plexus. Lumbar plexus is the upper portion of lumbar plexus. Okay, roots anterior remain of first lumbar spine nerve until four lumbar spine nerve. From L1 to L4 इसकी nerve root origin है। ठीक है, some contribute 12 thoracic nerve, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, जो सबकास्टल नर्व है कुछ बुक में उसको भी इंक्लूड किया है। अच्छा, it gives motor and cutaneous innervation for certain area of the abdominal area, pelvic area and thigh. ठीक है, नंबर प्लेक्सिस की सप्लाई यहाँ पर है। ठीक है, इंटीरियर primary division of L1, L2 and L4 divide into upper and lower branches. क्लियर, इंटीरियर डिवीजन जो है ना, वो L1, L2, L4 की जो है ना, अपर और लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड होता है, अपर और लोअर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ठीक है, the upper branch of L1 form the iliohypogastric and ilioinguinal nerve, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि the upper branch of L1 form iliohypogastric, while the lower portion of L1 form the ilioinguinal nerve. ठीक है, the three posterior division unite to form the femoral nerve, and the upper two posterior division give up two wings that form the lateral femoral cutaneous nerve. ठीक है, यहाँ पर जो थ्री पोस्टीरियर डिवीजन जो मैंने आप लोगों को बताई, ये थ्री पोस्टीरियर डिवीजन जो है ना, ये हमारे साथ फेमोरल नर्व बनाता है। ठीक है, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व, actually iliohypogastric nerve is only derived from L1. T12 जो होते हैं मोस्टली 5 to 10% में इसकी जो ओरिजिन होता है T12 से भी होता है, दोनों से, लेकिन मोस्टली it arises from a single L1 root. Okay, iliohypogastric nerve passes around the iliac crest between the internal oblique muscle and divided into an iliac branch supplying the skin of the upper lateral part of the thigh, and hypogastric branches descended anteriorly to the skin over the pubic symphysis. Pubic simply आप लोग याद करें कि ये जो है ना हमारे साथ क्यूटेनियस नर्व है, ये जो है ना स्किन ऑफ द अपर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई एंड हाइपोगैस्ट्रियम को सप्लाई करता है, और ये प्यूबिक सिम्फिसिस की जो स्किन एरिया है उसको सप्लाई करता है। ठीक है, the ilioinguinal nerve follow a course slightly inferior to the iliohypogastric nerve with etmi anastomose, and it distribute to the skin of the upper medial part of the thigh and the root of the penis and scrotum. ठीक है, कहाँ पर इसकी स्किन सप्लाई है? upper medial part of the thigh
and root of the penis and scrotum. Clear? One thing I would like to tell you that ilioinguinal and iliofemoral nerve, ये नर्व जो है ना ये हमारे साथ इनग्वाइनल कनाल में जाते हैं, ठीक है। इनग्वाइनल जहाँ पर स्पर्मेटिक कार्ड सेकंड ईयर में आप लोग डिटेल से हम आप लोगों को बताएंगे कि इनग्वाइनल कनाल क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जाते हैं, इसकी जो मतलब टेस्टिस हमारे साथ इनिशियली एब्डामिन में होते हैं, जब ये स्क्रूटम इसकी ये डिसेंड होते हैं तो ये इनग्वाइनल कनाल के थ्रू पास होते हैं स्क्रूटम को, ठीक है। जितनी भी इसके कंटेंट्स है, जिस तरह के आप लोग टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, वास डिफरेंस, ये सारे स्ट्रक्चर फिर स्पर्मेटिक कार्ड में टेस्टिस जाते हैं, ठीक है। तो इनग्वाइनल कनाल की इम्पोर्टेंस ये है। इनग्वाइनल कनाल में 3 नर्व्स हमारे साथ पास होते हैं, एक इलियो इनग्वाइनल है, एक इलियो हाइपोगेस्ट्रिक है और एक जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व है, ओके। इसकी जो सिर्फ जेनिटल ब्रांच है ये हमारे साथ इनग्वाइनल कनाल में पास होते हैं, ठीक है। लेकिन here we are only concerned with these nerve, not its pathway, okay, कि कहाँ पर ये पास होते हैं। Genitofemoral nerve originated from L1 and L2, okay। nerve root इसका क्या है, lumbar nerve 1, lumbar nerve 2. It emerges from the anterior surface of the psoas muscle, runs obliquely downward on the surface of this muscle. This muscle मतलब श्वास मसल, ठीक है, and divided into the external spermatic nerve which supply the cremasteric muscle and the skin of the scrotum or labia minora and labia majora, lumboinguinal row, okay, which supply the skin of the middle upper part of the thigh. एक्सटर्नल स्पर्मेटिक नर्व ये जो है ना ये मोस्टली क्रेमेस्टेरिक मसल को सप्लाई करते हैं। क्रेमेस्टेरिक मसल जो है ना ये हमारे साथ कहाँ पे है, स्क्रूटम में होता है, ठीक है। ये जो क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में हम इसको जो डिटेक्ट करते हैं। तो नर्व सप्लाई जेनिटोफेमोरल नर्व कहाँ पे है, क्रेमेस्टेरिक मसल को ये सप्लाई करते हैं, मतलब इट आल्सो हैव अ मोटर ब्रांच। ये जो है ना स्किन ऑफ द स्क्रूटम को सप्लाई करते हैं मेल में, और फीमेल में लेबिया मिनोरा एंड मेजोरा को सप्लाई करते हैं, ठीक है। इट सेकंड पार्ट सप्लाई द मिडल अपर पार्ट ऑफ द थाई। ये डायग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट, तो समझ आएगी, ठीक है। Lateral femoral cutaneous nerve pass obliquely across the iliac muscle and under puppered ligament to divide into several rami distributed to the skin of the anterolateral side of the thigh. Okay, ये भी हमारे साथ एक क्यूटेनियस नर्व है, इसको हम लेटरल femoral cutaneous nerve कहते हैं। लेटरल femoral cutaneous nerve के नाम से आप लोग समझ जा चुके होंगे कि ये एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई स्किन ऑफ द थाई को सप्लाई करते हैं, ठीक है। लंबोसेक्रल ट्रंक जो है ना ये पेल्विस को डिसेंड होता है एंड इट बिकम अ पार्ट ऑफ द सेक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। हियर इंपॉर्टेंट नर्व इज द femoral nerve. Femoral nerve supply is from root L2, L3 and L4, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। It is the largest branch of the lumbar plexus. It arises from the 3 posterior divisions of the plexus which derive from L2, L3 and L4. It emerges from the lateral border of the psoas muscle just above the inguinal ligament where it divided into terminal branches, okay. inguinal ligament तक ये femoral nerve होता है और उसके बाद ये further small branches में divide होता है, ठीक है। Some slowly. आवाज न दर्जी چاته چې आवाज نه دي نو femoral nerve باندې پوه شوي کنه، دا اوس ډیټیل سره به دا مطلب
وين تاسطة motor branches up motor branches above the inguinal ligament supply the iliopsoas muscle. Okay, iliopsoas muscle जो है ना ये femoral nerve की supply है. motor branches in the thigh, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि thigh में हमारे साथ जितनी भी मसल है मोस्टली जो serratus anterior है, pectineus muscle है, quadratus femoris muscle है, जो हमारे साथ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की जितनी भी मसल है वो स्पेशली मीडियल में भी आते हैं ना, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो मोस्टली फेमोरल नर्व से है. ओके, सेंसरी ब्रांचेस भी फेमोरल नर्व के हैं. सेंसरी ब्रांचेस इंक्लूड द इंटीरियर फेमोरल क्यूटेनियस ब्रांच to the anterior and medial surface of the thigh and the saphenous nerve to medial side of the leg and foot. Clear? सेंसर सप्लाई femoral nerve के कहाँ पे है? Anterior and medial surface of the thigh. Anterior and medial surface of the thigh. अपना अपना हाथ रख के thigh पे ना कि इंटीरियर और मीडियल साइड कौन कौन से है, ठीक है. एंड saphenous nerve जो है ना एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ femoral nerve. ओके, saphenous nerve जो है ना femoral nerve की टर्मिनल कंटिन्यूएशन है जो कि मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड फुट सप्लाई करता है. ये बात समझ आई आप लोग कि नहीं? डायग्राम से भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं. ये I myself when I was in first year, most of the nerve I remember from this diagram. Okay, ये डायग्राम ना तस पास इस डायग्राम से आसानी से आप लोग जो है ना मेमोराइज कर सकते हैं जितनी भी मेजर लोअर लिम्ब की नर्व है, ठीक है. कि यहाँ पर हमारे साथ femoral nerve है कि मतलब femoral nerve की रूट क्या है, एब्डामिन में इसकी ब्रांचेस क्या है, फ्रंट ऑफ द थाई में इसकी ब्रांचेस क्या है, लोअर लेग में इसकी ब्रांचेस क्या है और फुट में इसकी ब्रांचेस कौन कौन से है. इसको यहाँ पर आप लोगों को मेमोराइज करना होगा और फिर प्रैक्टिकली मतलब डायग्राम से मतलब अप्लाई उस पे करना होगा कि कहाँ पर इसकी ब्रांचेस आए हैं, ठीक है. तो femoral nerve की नर्व रूट जो है ना L2, L3 एंड L4 है. इसकी जो है ना इलियकस जो है ना एब्डामिन में मोस्टली सिंपल इलियकस को सप्लाई करता है, ठीक है. फ्रंट ऑफ द थाई को जो है ना मोस्टली इसको हम थाई मसल थाई नर्व भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द थाई जो है ना ये femoral नर्व सप्लाई करता है. थाई में कौन कौन सी मसल को, serratus anterior को, क्वाड्रेटस फेमोरस मसल को, नी जॉइंट को, इवन फेमोरल आर्टरी को भी जो है ना स्मॉलेस्ट ब्रांच से आता है वो फेमोरल आर्टरी को भी सप्लाई करता है, ठीक है. ये जो है ना ये क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, इंटरमीडिएट एंड मीडियल क्यूटेनियस. ये यहाँ पर जो लॉन्ग बोन आप लोगों को ना लॉन्ग नर्व्स सॉरी ब्रांचेस नजर आती है, ये जो है ना स्किन सप्लाई है. ओके, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है ये मोस्टली. ये यहाँ पर पिक्टिनस हिप जॉइंट को यहाँ पर स्मॉल जो है ना ब्रांचेस जाती है और जिसको जो फेमोरल आर्टरी की जो मेन कंटिन्यूएशन है ना मतलब टर्मिनल मेन ब्रांच वो क्या है, सफीनस नर्व. नाउ सफीनस नर्व क्या करता है, ये जो है ना यहाँ पर स्मॉल ब्रांच देता है एंटी यहाँ पर जो हमारे साथ एंकल जॉइंट है, ठीक है, या सॉरी नी जॉइंट को. यहाँ पर इंट्रापेटरल ब्रांच टू द स्किन देता है, यहाँ पर स्किन टू द मीडियल साइड ऑफ द थाई जो है ना मोस्टली क्यूटेनियस नर्व्स है स्मॉल. फुट में ये स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ फुट, स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द फुट. एक डॉर्सल साइड होता है दा पुंद चोदता तो एक अंदर सर डॉर्सल साइड ही आधा बल्कि कम देता वेंट्रल साइड खादर तो उल्टा ही रहा, ठीक शो. ये जो टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सेफिनस नर्व है ये स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ फुट एज पर एज बॉल ऑफ द बैक टो जो है ना ये सप्लाई करता है, ठीक है. डायग्राम मैंने कलेक्ट की है, ये कलर भी की है, उससे आप लोग मतलब
दा सफीनस नूर दीजी कितना मतलब सप्लाई कर दे नहीं था सर दा कम दा है दा ये कलर जो आते नजर आता है आप लोगों को, ठीक है। ये सफीनस नूर की सप्लाई है, ठीक है। डीप टीबीएल नूर ने ये छोटा सा सप्लाई की है। स्किन सप्लाई असल में यहाँ पर हम मैंने मेंशन की है। मोटर सप्लाई तो डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है। ये ये मैं आप लोगों को बताने वाला था ये जगह। ये क्या है? ये स्मॉल जो लेटरली नजर आता है ये सुरल नर्व है, ओके। इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ sciatic nerve. So ये स्नेल मतलब जी नर्व की क्यूटिनस है वो स्किन को सप्लाई करेगा। सोना रहमान, ये तो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया कि जो क्यूटीनेस टर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है कि स्किन सप्लाई, ठीक है। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के अपने साथ जो है ना डिस्कशन जारी है। नाज़रीन स्लाइड चैप्टर की नहीं दी बल दी। ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जो ये जितनी भी स्लाइड है ये स्नेल से लिया जाए, ठीक है। मोस्टली आई हैव टेकन दीज स्लाइड्स फ्रॉम गूगल एंड फ्रॉम ग्रेस एंड एटलस बुक, ओके। ये है, ये स्नेल में है ये डायग्राम, ठीक है। इसको रट्टा करे बस आप लोग को फिर आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर फिमोरल नर्व की समझ आई या मैं दोबारा रिपीट करूं? मेरे ख्याल में तो आसान है। इसकी जो है ब्राह्मण में एक इलियकस मसल को सप्लाई करता है, फ्रंट ऑफ द थाई को जो है ना ये जितने भी मसल की नाम मैंने आपको बताए उसको सप्लाई करते हैं। क्यूटेनियस सप्लाई जो है ना ये दो ब्रांचेस दिए हुए हैं, मीडियल क्यूटेनियस ऑफ द थाई को करते हैं। लोअर लेग में ये जो है ना इन यहाँ पर को स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द लेग को और इंफ्रापेटिलर ब्रांच ऑफ स्किन को, ये मोस्ट ऑफ द डर्माटोम्स है, ठीक है। और फुट को जो है ना ये जब डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया उस सेट को सप्लाई करता है, ठीक है। नाउ obturator nerve. Obturator nerve arise from lumbar plexus by the fusion of three anterior division of the plexus which are divided from second, third and fourth number nerve, okay. फिमोरल नर्व जो था वो 3 to 4 पोस्टीरियर डिवीजन से था और ऑब्चुरेटर नर्व जो है ना ये इंटीरियर डिवीजन से है, ठीक है। It emerges from the medial border of psoas muscle near the brim of the pelvis. Obturator nerve pass on lateral side of the hypogastric vessel and ureter and descend through the obturator canal in the upper part of the obturator foramen to the medial side of the thigh, ठीक है। In the canal of in the obturator canal, the obturator nerve split into anterior and posterior branch. When someone asks you in exam that obturator nerve terminate into anterior and posterior branches, where it terminate, your answer should be at it terminate in the obturator canal. Okay. Motor remi from the posterior branches supply the obturator externus and adductus magnus muscle. ये obturator externus and adductus magnus muscle जो है ना ये डिटेल से हम ताई में आप लोगों को बताएंगे। जितने भी नर्व्स हम अब डिस्कस करते हैं ना ये भी हम रीजन बाय रीजन जो है ना ताई में, लेग में और फुट में हम दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आप लोगों को समझ ना आया ये तो मतलब ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है।
रीजन बाय रीजन इंशाल्लाह समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। Motor remind from the interior branch supply the adductor longus and adductor brevis muscle and the gracilis muscle. ये मसल की नाम आप लोगों के लिए अभी मुश्किल है, लेकिन जब हम डिटेल से एक एक कंपार्टमेंट के नाम, मसल और उसकी ओरिजिन, इंजर्शन, नर्व सप्लाई सब कुछ बताएंगे तो इंशाल्लाह फिर कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। Sensory remind from the interior branch of the nerve supply the hip joint. हिप जॉइंट की जितनी भी ये इर्द गिर्द की जो स्किन है ये ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। इन अ स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन ऑन द मीडियल इंटरनल पार्ट ऑफ द थाई भी जो है ये ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ना ऑब्चुरेटर नर्व का है, इसमें जो है ना इंटीरियर रिमाई अब L1, L2, L3 एंड L4 से डिराइव हुआ है। एब्डोमेन में इसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। पेल्विस में हमारे साथ क्या है, पेरिनियम ऑन लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस सप्लाई करता है, ठीक है। इसको हम इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, इसको हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में यहाँ पर ऑब्चुरेटर कैनाल के साथ ये डिवाइड मतलब होता है, ठीक है। इंटीरियर डिवीजन की कौन कौन सी ब्रांच है, एक हिप जॉइंट को ब्रांच माना जाता है जो क्यूटेनियस ब्रांच है, एक पेक्टिनियस को, एक जो है ना एडक्टर लंगस को, एडक्टर ब्रीविस को, ये हमारे साथ मोटर है, एक ग्रेसियलस मसल को जाता है, ठीक है। एक जो है ना सार्टोरियस मसल को भी जाता है, ठीक है। और जो टर्मिनल ब्रांच है ये फीमोरल आर्टरी को भी ये सप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये जो है ना एडक्टर मैग्नस को, जब एडक्टर मैग्नस को सप्लाई करता है एंड एडक्टर ब्रेविस को। मैग्नस मतलब वहाँ पर हमारे साथ एक बड़ा एडक्टर मसल होता है, इसको हम एडक्टर मैग्नस कहता है, और एक छोटा होता है उसको एडक्टर ब्रेविस कहते हैं। यहाँ पर नी जॉइंट को ये नर्व देता है, और यहाँ पर जो है ना पॉप्लिटर आर्टरी को जो है ना स्मॉल टर्मिनल ब्रांच देता है, ठीक है। सुहेल मंदर जमखा शनासर सोब तैलक। इस डायग्राम में जितने भी लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेस है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन कौन सी मसल और स्किन सप्लाई को सप्लाई करते हैं, यहाँ से भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व, ये जो है ना मैंने बताया कि कहाँ पर इसकी सप्लाई है, इलियो इंग्वाइनल की कहाँ पर है, लेटर क्यूटेनियस नर्व की कहाँ पर है, जेनिटोफेमोरल नर्व की कहाँ पे है। तो ये टेबल भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली दिस टेबल इज समरी ऑफ द होल सेशन, ओके। इसलिए टेबल को साथ याद रखना होगा, स्पेशली आप लोग की जो पार्ट 1 FCPS एग्जाम होता है तो इसमें थ्योरी बंदा डिटेल से इतना स्टडी नहीं करता, ये टेबल और जो मेन डायग्राम्स होते हैं उससे मतलब अपना प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर करता है, ठीक है। नाउ sacral plexus. What is sacral plexus? Sacral plexus from the interior rami up L4, L5, S1 to S4. Okay, each of the 5 roots split into an interior and posterior division. The upper 4 posterior division join to form the common peroneal nerve, while all 5 interior division form tibial nerve. The peroneal and tibial nerve fuse together to form as a sciatic nerve. Okay. ये जो है ना हमारे साथ लंबोसेक्रल ट्रंक है, जो हमारे साथ ये लंबर प्लेक्सिस में जो हमने बताया था कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो है ना उधर है सेक्रल प्लेक्सिस में, ठीक है। ये बात आप लोग जान लें कि अपर पोर पोस्टीरियर डिवीजन, अपर पोर पोस्टीरियर डिवीजन जो है ना ये हमारे साथ क्या बनाता है, कॉमन पेरोनियल नर्व बनाता है। ये
अपर पोस्टीरियर एंड वो कॉमन फिरोनियल नर्व बनाता है, और इंटीरियर जो है ना वो टिबियल। ठीक है, ये हमारे साथ L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5, C1, ये हमारे साथ इसकी नर्व रूट है, ये ट्रंक है, इसको हम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो सुपीरियर ग्लूटल नर्व था, जिसको हमने ग्लूटियल रीजन में एक्सप्लेन की थी कि सुपीरियर ग्लूटल नर्व सप्लाई द ग्लूटियल मीडियस एंड मिनिमस मसल, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम L4 एंड L5। ओके, इंफीरियर ग्लूटियल मसल जो है ना, ये ग्लूटियल मैक्सिमस को सप्लाई करता है, और ये डिराइव होता है L4, L5, S1 से। ठीक है, इस 2 में भी इसकी थोड़ी सी इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बात मैंने यहाँ पर आप लोगों की बताई, ये पोस्टीरियर डिवीजन और इंटीरियर डिवीजन की। ठीक है, ये याद रखना होगा। ठीक है, कि पोस्टीरियर डिवीजन ये हमारे साथ जो है ना पोस्टीरियर डिवीजन है। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L4, L5, S1, S2, S3, ये क्या बनाते हैं पोस्टीरियर डिवीजन? पोस्टीरियर डिवीजन हमारे साथ कॉमन पेरिनियल नर्व बनाता है, और जो इंटीरियर डिवीजन ऑफ द होल रूट है, होल रूट मतलब L4, L5, S1, S2, S3, S4, इसकी जितनी भी ये इंटीरियर डिवीजन है, ये टिबियल नर्व बनाता है। What is sciatic nerve? Sciatic nerve is actually a combination of these two nerves. These two nerve, common peroneal nerve and common and tibial nerve. These are the main branches of lower limb, especially the leg and foot. Okay. Now posterior cutaneous nerve of the thigh. कहाँ पर इसकी जो है ना, इसकी जो है ना पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ S1, S2, S3 से ये डिराइव हुआ है, और ये परपोरेटर क्यूटेनियस नर्व जो है ना, ये कहाँ पे S2, S3 से इसकी डिराइवेशन है। ठीक है, प्यूडेंडल नर्व जो मैंने आप लोगों को बताया था ग्लूटल रीजन में कि इसकी पेरिनियम में सप्लाई है, और ये इसकी डेरिवेशन कहाँ से है? S2, S3 एंड S4 से। क्लियर? पोश है कि बे रिपीट कर देता हमारे साथी ने बस बदे डायग्राम पे पोश है। हाँ, असल की खबरें बातें मुश्किल है, लेकिन बार बार रिपीट करने से इंशाल्लाह आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं जितना भी बताऊं, लेकिन आप लोग खुद स्टडी ना करें तो इस तरह मतलब समझाना मुश्किल होगा। ठीक है, the upper four posterior division form joint to form the common peroneal nerve. The upper four posterior, these are the upper four posterior division. You can see here, upper four posterior division form common peroneal nerve, while the lower 4 to 5 anterior division, these are the anterior division. Okay, form tibial nerve. The common peroneal nerve and tibial nerve together form sciatic nerve. Sciatic nerve is the largest bone of the body, huh? Now we will study sciatic nerve. Sciatic nerve को हम यहाँ पर भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, और जितनी भी हम लोअर लिम्ब की क्लासेस लेंगे लेग में और फुट में, वहाँ पर भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। Sciatic nerve is the largest nerve in the body. It consists of two separate nerves in one sheath. That is the common peroneal and tibial nerve. The common peroneal nerve is formed by the upper four posterior division of the sacral plexus. ये बात यहाँ पर भी दोबारा मैंने इसलिए रिपीट की ताकि आप लोगों को याद हो। Okay, the tibial nerve is formed from all 5 anterior division of the sacral plexus. Tibial nerve से anterior division और एंटीरियर और कॉमन पेरोनियल जो है ना, वो पोस्टीरियर डिवीजन से मतलब डिराइव होता है। ठीक है,
लेकिन बाद में जब ये दोनों नर्व नीचे जाते हैं तो इसकी बात फिर उल्टी हो जाती है। टीबियल नर्व जो है ना ये मोस्टली हमारे साथ पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई एंड फुट को सप्लाई करता है, वाइल कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना ये शियाटिक नर्व से जब अलग होता है तो ये इंटीरियर साइड पे आता है। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम अब डायग्राम से। They now leave the pelvis through greater sciatic foramen and terminate in the thigh by dividing into the tibial and common peroneal nerve. دي خبر باندې پوه شوي، مطلب د لمبو سیکرل plexus نه دا مطلب چې راشي کنه نو د pelvis سے یہ جو ہے نا gluteal region اور lower limb کو یہ greater sciatic foramen کے through pass ہوتا ہے، اور جب یہ इसकी जो है ना थाई में मोस्टली कोई ब्रांच नहीं है, ये जब जस्ट बिलो जस्ट अबव द ये जो पॉप्लिटियल पोसा है ना, पॉप्लिटियल पोसा जस्ट अबव यहाँ पर ये टर्मिनेट होता है टिबियल नर्व को और कॉमन पेरोनियल नर्व को। मतलब ऊपर से यहाँ तक की सिंगल नर्व आता है एज अ शियाटिक नर्व। समझ आई ये बात? और ये शियाटिक नर्व वो शियाटिक है जिसको हम मोस्टली जो ओपीडी में पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब ने जो है ना पाँव में दर्द आता है और मैं सही से चल नहीं सकता, उर्दू में हम इसको अरकुन्नेसा कहते हैं। ठीक है, शियाटिका, शियाटिक पेन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस शियाटिक नर्व। ओके, ये कंप्रेस होता है ऊपर दो वर्टिब्रो के दरमियान, तो ये साइन सिम्टम से पेशेंट फिर प्रेजेंट होता है। ठीक है, branches in the branches in the thighs supply the hamstring muscle, remind from the tibial trunk pass to the semitendinosus and semimembranosus muscle, the longest long head of the bicep and the adductor magnus muscle, and ramus from the common peroneal trunk supply the short head of the bicep। ठीक है, यहाँ पर इसकी मोटर सप्लाई है। ये आप लोगों के साथ शियाटिक नर्व है जो कि पोस्टीरियर साइड ऑफ द थाई आई है। ठीक है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के थ्रू पेल्विस से। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना मस्कुलर ब्रांच देते हैं ये सेमीटेंडिनोसिस सेमीमेम्ब्रेनोसिस को, और ये जस्ट अबव द पॉप्लिटियल पोसा यहाँ पर ये डिवाइड होता है कॉमन पेरोनियल नर्व को एंड टिबियल नर्व को। टिबियल नर्व स्ट्रेटली पोस्टीरियर साइड पे जाते हैं और ये कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना ये फिर इंटीरियर साइड में आता है। नेक्स्ट डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, नाउ कॉमन पेरोनियल नर्व। Common peroneal nerve is formed by the fusion of the upper pore posterior division of the sacral plexus। ठीक है, ये बार बार posterior interior इसलिए आते हैं ताकि आप लोग ये समझ जाए। ठीक है, in the thigh it is a component of the sciatic nerve until the upper part of the popliteal space। ठीक है, popliteal space तक ये हमारे साथ जो एंकल जॉइंट होता है इसकी जो पोस्टीरियर साइड में जो फोसा बना होता है ना, एंकल नहीं सॉरी नी जॉइंट, नी जॉइंट की जो पोस्टीरियर साइड पे हम आप लेग को इस तरह करते हैं और यहाँ पर जो फोसा पोस्टीरियर साइड पे बनता है इस फोसे को हम पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। ठीक है, जस्ट अबव द पॉप्लिटियल फोसा ये जो है ना शियाटिक नर्व डिवाइड होता है कॉमन पेरोनियल नर्व को और टिबियल नर्व को। ठीक है, in the thigh it is a component of sciatic nerve until the upper part of the popliteal space where the common peroneal nerve begin its independent course। ठीक है, मतलब फिर ये sciatic nerve से अलग होता है और अपना एक रास्ते पे जाता है। ठीक है, sensory branches of the common peroneal nerve, एक मोटर होता है एक सेंसरी होता है। सेंसरी ब्रांचेस जितनी भी इसकी है इसको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो है ना फर्स्ट पार्ट गिवन अप by the common peroneal are sensory and include the superior and inferior
articulate branch to the knee joint and lateral sural cutaneous nerve, which join the medial sural cutaneous nerve. Okay. To form the sural nerve की डायग्राम में मैंने आप लोगों की बताई जो लेटर पार्ट ऑफ द फुट है, स्मॉल सा लकीर जो बनाता है वो sural nerve सप्लाई करता है, सप्लाई द स्किन ऑफ द लोअर डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, ठीक है, द लेटरल malleolus and the lateral side of the foot and fifth toe. The three terminal branches of the common peroneal nerve are the recurrent articular and the superficial and deep peroneal nerves. Okay, the recurrent articular nerve accompanies the anterior tibial recurrent artery which supply the tibiofibular knee joint and tibial anterior muscle. Okay. कॉमन पेरोनियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो डिसेंड होता है along the intermuscular septum to supply the muscular branch of the lower front of the leg and terminate cutaneous supply to the dorsum of the foot, part of the big toe and second and fifth toes up to the second phalanges. ठीक है, यहाँ पर इसकी सप्लाई है। द डीप ब्रांच जो है ना ये डिसेंड होता है द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को। मस्कुलर ब्रांचेस एक्सटेंड टू द tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus and peroneus tenacious muscle। ठीक है, ये मसल जितनी भी है ये स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, articular filament supply the inferior tibiofibular and ankle joint. Okay, terminal branches extend to the skin of the adjacent side of first, second toes and to the extensor digitorum brevis muscle and adjacent joints. Okay. ये हमारे साथ यहाँ पर शियाटिक नर्व आता है। शियाटिक नर्व की दो ब्रांचेस है, एक कॉमन पेरोनियल नर्व है और एक टिबियल नर्व है। टिबियल नर्व जो है ना वो पोस्टीरियर साइड पे सीधा जाता है और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये नी जॉइंट की यहाँ पर जो है ना इस तरह एंटीरियर साइड आता है। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि पेशेंट जब आप लोगों की जो है ना ये फिबुला स्पेशली हेड ऑफ द फिबुला फ्रैक्चर से प्रेजेंट होगा तो इसकी जो है ना कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना ये डैमेज होता है यहाँ पर। ठीक है, मोस्टली स्पोर्ट्स में। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ इंटीरियर साइड पे आके दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक हमारे साथ सुपरफिशियल ब्रांच है और ये जो सामने आया है ये क्या है, डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, इस डायग्राम से आसानी से आप लोग मतलब समझ सकते हैं ये जो है ना हमारे साथ फेमोरल नर्व की सप्लाई है। ये कलर जो है ना ये ऑब्चुरेटर की है, बुक में नहीं है, ये आप लोग की बुक में नहीं है तो इसलिए ये याद रखना होगा। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ रखी है ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये शियाटिक नर्व की होल सप्लाई है। ठीक है, ये कॉमन फिबुलर नर्व जो है ना कॉमन पेरोनियल नर्व एंड कॉमन फिबुलर नर्व आर सेम थिंग। ओके, ये पोस्टीरियर साइड है जस्ट अबव द पॉप्यूटियल फोसा। ये शियाटिक नर्व टर्मिनेट होता है कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व में। कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ना वो एंटीरियर साइड पे फिर जाता है और टिबियल नर्व जो है ना ये नीचे आता है। ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ पे ये सप्लाई है इसकी। ठीक है, और डीप ब्रांच की ये यहाँ पे है। ठीक है, ये डायग्राम जो है ना ये डिटेल से आप लोग कॉमन पेरोनियल नर्व के मतलब समझने के लिए है। इसकी नर्व रूट है जो है ना पोस्टीरियर रेमाई ऑफ L4, L5, S1, S2, S3 से डिराइव हुआ है और ये जो है ना ग्लूटर रीजन में ये जो ब्रांचेस देता है ये है
और बैक ऑफ द थाई में ये जो है ना बाइसेप फेमोरस को नी जॉइंट को सप्लाई ब्रांचेस देता है। लोअर लेग में ये जितनी भी मसल्स हैं हमारे साथ को सप्लाई देते हैं। ये हमारे साथ एक है डीप ब्रांच और एक है सुपरफिशियल ब्रांच। ये सुपरफिशियल ब्रांच जो है ना ये प्यूरिनस लंगस और ब्रीविस को सप्लाई करता है और स्किन ऑफ द लेग को। और जो डीप ब्रांच है ना ये मोस्टली जो एक्सटेंसर हेलिसिस लंगस मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम है और एक्सटेंसर ब्रीविस है इसको सप्लाई करते हैं। ठीक है। Now tibial nerve. Tibial nerve temlek de lekzer zarbu ठीक शो tibial nerve is या क्लास 1 da biyam repeat ha tibial nerve is formed by all interior division of the sacral plexus interior division से शो common perineum chide posterior division और tibial nerve chide interior division da अक्सर MCQs की राजन है जब बार-बार दा खबर रिपीट को the tibial nerve is the largest component of the sciatic nerve in the thigh largest component ورته ځکه ویل چې no root چې ده whole of the sciatic nerve چې کوم nerve root ده هغه د tibial nerve هم ده کوم چې L4 L5 S1 S2 S3 ده صحیح. It courses to the dorsomedial aspect of the ankle from which point its terminate branches the medial and lateral plantar nerves and which continue into the foot. दा पे कम ब्रांचेस की डिवाइड ये हमारे साथ मीडियन एंड लेटरल प्लांटर नर्व में डिवाइड होता है। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ द टिबियल नर्व मोटर ब्रांचेस एक्सटेंड टू द gastrocnemius muscle gastrocnemius muscle is the largest muscle of the इसको हम calf muscle भी कहते हैं ना ये जो है ना लेग में पोस्टीरियर साइड में है प्लांटेरस है सोलियस है पॉप्लेटियस है रीजन बाय रीजन जो जब हम लेग में क्लास लेंगे तो इसके कंपार्टमेंट को हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे उसमें मसल और इसकी नर्व सप्लाई आसानी से समझ जाएगी फिर। ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लंगस है फ्लेक्सर हेलिसिस लंगस है ये मसल जो है ना यहाँ पर इनको ब्रांच सेंसरी ब्रांचेस जो है ना मीडियल सूरल क्यूटेनियस नर्व है which join the lateral sural to form the sural nerve which is the skin of the dorsolateral part of the leg and the lateral side of the leg को सप्लाई करता है। ठीक है। It also articulates branches to the knee and ankle joint की जो है ना इसकी स्किन सप्लाई है। ठीक है। Tibial nerve is formed by all टू टर्मिनल ब्रांचेस है टिबियल नर्व की एक है मीडियल प्लांटर नर्व और एक है मीडियल प्लांटर नर्व जो है ना वो इसकी मोटर सप्लाई जो है ना वो फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रीविस है एडक्टर हेलिसिस को इसकी सप्लाई है फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रीविस की है। ठीक है। एंड लंबर मसल एंड सेंसरी ब्रांचेस जो है ना वो मीडियल साइड ऑफ द सोल है द plantar surface of the medial two-thirds of the toe and nail bearing phalanges and same toe piece की supply है while the lateral plantar nerve sends motor branches to all small muscle of the foot। ठीक है। जिस तरह स्मॉल मसल ऑफ द हैंड में अल्नर नर्व सप्लाई करता है इस तरह स्मॉल मसल ऑफ द फुट की जितनी भी सप्लाई है वो लेटरल प्लांटर नर्व ऑफ द टिबियल नर्व की है। ठीक है। Except those innervated by the medial plantar nerve and sensory branch at the lateral one of the toe and the nail bearing the phalanges and toes। ये डिटेल है टिबियल नर्व की। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ मतलब शियाटिक नर्व है इसको यहाँ पर जो है ना टिबियल एंड कॉमन पेरिनियल नर्व में डिवाइड हुआ ये हमारे साथ फेमोरल नर्व है। ठीक है। ऑब्चुरेटर है ये जो है ना क्यूटेनियस सप्लाई है इसकी जो है ना T10 T11 T12 पे किस तरह इसकी है। ठीक है। मोस्ट ऑफ डर्माटोम्स यहाँ पर एक्सप्लेन हुए हैं। ठीक है। स्पिनस नर्व है यहाँ पर
सूरज नर ये थोड़ा सा जो लेटर आपको आता है ये जो है ना सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द फिबुलर नर्व और कॉमन फिब्रिलर नर्व ये होल ऑफ द स्पेस ये सप्लाई करता है ठीक है। ये हमारे साथ ट्रिब्यूनल नर्व है जो कि पुंदने पुंदली लगता मतलब ट्रिब्यूनल नर्व सप्लाई करेगा लेटर दा मतलब टू सर स्किन सप्लाई आप दे some of the book दे ठीक है। हाँ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस था आप लोगों के लेवल की एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ क्लिनिकली कि जब लोग आप लोग यहाँ मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं खासकर बच्चों को तो याद रखना होगा कि आप लोग ये जो ब्यूटियल रीजन है इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेंगे और आप लोगों के साथ अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो है ना यहाँ पर इंजेक्शन लगाना होगा। मोस्टली जो लोग होते हैं यहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी शियाटिक नर्व डैमेज होते हैं ठीक है। इस जगह को अवॉइड करना होगा ठीक है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं यहाँ पर भी है लेकिन ये जगह काफी सेफ है। अवॉइड दिस एरिया। थैंक यू। بس هنا وبدير غير ذاك كلاس من لك زر زر زك واغسطو